हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से बता दूंगा कि आप रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन किस तरह से करें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह वीडियो है। मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे से आपके चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से बता दूंगा किस तरह से आप लोग इसकी प्रिपरेशन करें। तो देखिए, मैं आपको और लास्ट में आपसे कुछ बातें भी करूंगा। मैं आपको देखिए बताता हूँ। अगर आप रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि ग्रुप डी में जो आपका मैथ्स है वो आपको 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। साइंस के 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे रीजनिंग के, और 20 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं जीके जीएस के। तो देखिए, अब इसमें क्या होता है कि 4 सेक्शन में डिवाइडेड है आपका पेपर, और एक सिंगल एग्जाम है। रिटन एग्जाम एक सिंगल है। आपको कुछ नहीं सोचना है, अभी से मैं मान के चलता हूँ। देखिए, ऐसे तो 2 महीने हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको 45 डेज के करीब में मान के वीडियो में आपको देता हूँ कि 45 डेज में आप किस तरह से प्रिपरेशन करें। देखिए, मैं अपनी जर्नी का कभी आपको बाद में बता दूंगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। मैं टेक्नीशियन में सिलेक्टेड हूँ। मेरा इसमें नहीं हुआ है, ग्रुप टी में नहीं। मैंने पहली बार ही एग्ज़ाम दिया था ये रेलवे का। इससे पहले तो वैकेंसी नहीं आ रही थी। देखिए, मैं आपको पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताता हूँ किस तरह से आपको करनी है तैयारी। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की। तो देखिए, मैथ्स में क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो सिलेबस है, मैं यहाँ पे लगा दूंगा सिलेबस। सिलेबस में ईटीसी तो लिखा हुआ है, लेकिन आपको जितने चैप्टर्स लिखे हुए उस पर पूरा फोकस करना है आपको। मैथ्स में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जैसे देखिए, ये एक बुक देख सकते हैं, टेबल बुक। ये मतलब ये टेबल बुक आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें टेबल 40 तक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आप क्या है कि इसी से है ना, आप टेबल 30 तक याद कर लीजिए। इम्पॉर्टेंट है। पर डे आप एक एक ही टेबल याद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 30 तक टेबल याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा एग्जाम में। थोड़ा सा ये सब बच्चों वाली चीज़ के कारण अगर आपका एग्जाम नहीं अच्छा जाता है तो ये बहुत खराब बात है। ये सब बहुत ही आसान चीज़ें हैं। आप ट्रिपलेट्स को याद कर लें मैथ्स में। मैं देखिए इसलिए बता रहा हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे लड़के ने इन चीज़ों को एकदम अच्छे से याद कर रखा था, और मैं भी उनका देखा देखी किया, मेरे को बहुत बेनिफिट मिला। फिर जैसे देखिए, स्क्वायर याद कर लीजिए, मतलब 30 तक, और क्यूब भी 30 तक याद कर लीजिए। ट्रिपलेट्स याद कर लीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये जो गोल्डन रूल्स है, मैं आपको पीडीएफ इन सब का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मैथ्स में जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपको एज इट इज रट लेना है, मतलब याद होना चाहिए। वो टूल्स ऑफ मैथमेटिक्स है जो आपको बहुत काम आएगा मैथ्स को सॉल्व करने के दौरान। फिर आप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसके 4 फार्मूलेस हैं, इससे 4 फार्मूला बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये देखिए, CI SI का, अगर CI 5% के लिए है तो उसका रेट क्या होगा, और CI SI का डिफरेंस क्या होगा, 2 साल के लिए क्या होगा, 3 साल के लिए क्या होगा। ये पे पूरा मैं आपको ये दे दूंगा। देखिए, ऐसे ऐसे करके मैंने ये ढेर सारा कागज ये बना रखा था। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको रट रट जाइएगा। तो देखिए, पर डे आप इसको रटिएगा, रट जाइएगा नहीं, पर डे इसको काम करते रहना है। पर डे जब आप सुबह उठे तो आप सोचे आज हमको कुछ ना कुछ नया सीखना है। नया इन द सेंस कि मतलब कोई एक टॉपिक ही जान लेंगे, कोई एक कंसेप्ट ही सीख लेंगे। और देखिए, आप मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस के लिए देखिए, आप कहीं से भी कर सकते हैं। पुराने बुक्स को ले लीजिए, या नया कोई आपको मिलता है जो मटेरियल, तो आप उससे ले लीजिए। मतलब टेक्स्ट बुक पे मैं ऐसे करता था। आप कहीं से भी लगाइए मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन बुक लगाना चाहते हैं वो लगा लीजिए, ऑनलाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन कर लीजिए। एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा आप, लेकिन आप दोनों तरीके से कर लीजिए जहाँ से आपको अच्छा मिलता है मटेरियल। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, जरूरी नहीं है प्रैक्टिस तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आए। आपको जो 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर जो बाउंडेड टाइम लिमिट में जो आप क्वेश्चंस कर पाते हो ना, उससे आपके माइंड की जो वो है कैपेसिटी, उतने देर में वो बढ़ती जाती है धीरे धीरे। अदरवाइज जब आपको पहली बार मान लीजिए क्वेश्चन मिला 100, आपको 100 के 100 आते हैं, लेकिन आप देखिएगा कि आपका प्रैक्टिस नहीं होने के कारण उसमें से बहुत ज़्यादा गलत होगा। और अगर आपका प्रैक्टिस है तो उस 100 क्वेश्चन में आपसे कम गलत होगा। तो प्रैक्टिस करने से यही होता है। मैथ्स में आप क्वेश्चन लगाइए, गलती होती है उसका एनालाइज करिए। समय लगता है मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने में, काफ़ी समय मेरा भी लगता था, 1.5 2 घंटा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर लीजिएगा, ठीक है। रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में देखिए, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब जो चैप्टर है पढ़ने वाला, इन सब से तो क्वेश्चन आया ही नहीं था मेरे भी एग्जाम में, आप लोग में भी नहीं आएगा। सिलेबस में आप देख सकते हैं नहीं, ये लिखा हुआ। आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लीजिए। मैं देखिए, रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिए कि रीजनिंग में आप जैसे
रात मान लीजिए आप एक टेस्ट लगाएं, और रीजनिंग में आपका मान लीजिए वो जो क्वेश्चन होता है ना, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर ए, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन आते हैं कि एक लड़का ऊपर से लाइन में इतनी में है, नीचे से इतने पे, तो टोटल रॉ कितने हैं, या ऊपर से पोजीशन दे दिया तो नीचे से बताइए फुल दे दिया तो। अब देखिए ऐसे करके अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो रहा है, तो आप क्या कीजिए कि रात को जैसे आप सोने जा रहे हैं, तो उस वक्त उस टॉपिक का नाम बोलिए और वीडियो निकाल के आप अपना लेटे लेटे उस वीडियो को देखिए, देखते देखते आप अपना सो जाइए। अब कोई दिक्कत भी नहीं होगा। अब आप आराम से इस तरह से रीजनिंग को कर सकते हैं। मेरा कहना नाम ये है कि रीजनिंग में आप पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करें। आप रीजनिंग में एक बार ABCD का संख्या याद कर लीजिए, तो आप मान लीजिए लिख दीजिए कोडिंग एंड डिकोडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चंस, तो यूट्यूब पे आ जाएगा। उसमें किसी किसी में क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग में ना एक लेटर लिया, उसका अपोजिट में दो तीन जोड़ के लिखा हुआ रहता है, और लेकिन आप लोग क्या करते हैं, सिंगल ही उसको लिख लिए, लिखा हुआ है तो, और देखते हैं क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, तो ऐसे नहीं पता चलेगा। बहुत बार उसके अपोजिट के साथ चेंज किया हुआ रहता है। तो इस तरह के जितने भी पैटर्न्स आप जिसे देखते जाइएगा ना यूट्यूब यूट्यूब पर, फिर कभी टेस्ट में आया और इस तरह से आपको दिखेगा कि यार अपोजिट करके चार पांच जोड़ा हुआ है या घटाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आपका माइंड उस टाइप के क्वेश्चंस को मतलब पहले से देखा हुआ रहेगा, तब अगर उस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं वहाँ पे, तो आप इजीली हैंडल कर लोगे। लेकिन एक वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो फिर दिक्कत होगा। ऐसे हो गया रीजनिंग में। मेरा का नाम ये है, मैथ्स में ज़्यादातर जो रटने वाला पर्सन है उसको रट के उसके बाद मतलब उसको रटते जाइए, फिर काम आपका चलता जाएगा, धीरे धीरे आप दिखते जाइएगा। रीजनिंग में क्या है कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें, पढ़ने से ज़्यादा। रीजनिंग को पढ़ने से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। रीजनिंग पर डे 1 घंटा आप पढ़िए मुश्किल से, अगर आपको दिक्कत होता है तो। मैं तो रीजनिंग पढ़ता ही नहीं था, रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करते थे, और उसके अलावा रात को जो भी टॉपिक में मेरा गड़बड़ होता था मॉक टेस्ट में, उसको अपना रात को देखते थे यूट्यूब पे वीडियो कि इसको कैसे सीखा जाए। और अगर कोई नॉर्मल क्वेश्चन गलत हो गया तो देख के अफ़सोस करते थे कि यार आसान क्वेश्चन भी गड़बड़ हो रहा है। तो एक दो क्वेश्चन भी आपका टेस्ट में गड़बड़ होता है तो आपको पता है आपका रैंक कितना नीचे होता है, परसेंटाइल रैंक कितना आपका मतलब आगे जाता है, और परसेंटाइल कितना आपका नीचे हो जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। देखिए हार्ड क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट ध्यान से करना, और आसान क्वेश्चंस को एकदम गलत नहीं करना है। आपको मेनली टेस्ट पे यही फोकस करना है, आसान क्वेश्चन कभी गलत ना हो। ठीक है। उसके बाद देखिए मैं अब आता हूँ आपका, ये दोनों हो गया साइंस पे। साइंस के लिए आप नीरज सर से पढ़ लीजिए। मैं उनका सिर्फ यूट्यूब से पढ़ा था। अगर आप चैप्टर साइंस के पढ़े हुए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, आप समझ जाते हैं कि ये कैसे हो रहा है, तो उसके लिए मतलब ये इस चैप्टर से रिलेटेड है, ये कल आपको थोड़ा बहुत पता है, आप नीरज सर के यूट्यूब से ही कर लीजिए। मैं बैच नहीं लिया था, बैच लेने का अब समय है भी नहीं। आप यूट्यूब से कर लीजिए, अच्छे से आपका हो जाएगा। देखिए मेरे भाई, सीट कम है ग्रुप डी में, कंपटीशन बहुत टाइट है, तो एग्ज़ाम निकलना या ना निकलना वो तो बात की बात है। 2 महीने आप पूरा झोंक दीजिए। किसी कारणवश अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होता, आपको पता है रेलवे में यही चारों सब्जेक्ट्स सारे एग्ज़ाम में आएंगे। अभी नए टेक्नीशियन का फॉर्म भरा है, LP का भी, फिर NTPC आएगा। आप कहीं ना कहीं पक्का सेलेक्ट हो जाओगे। ग्रुप डी को आप मेन फोकस करके चलिए। ग्रुप डी का तैयारी बहुत ही खतरनाक रूप से होता है, आपको भी पता है। अ, तो इस तरह से आप साइंस में नीरज सर से कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा। उनके अलावा और कहीं से कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। बस नीरज सर का यूट्यूब पे 45 डेज वाला भी प्रैक्टिस का शुरू किए हैं वो। अगर आप पढ़े हुए हैं तो वो कीजिए, और नहीं तो वो चैप्टर वाइज भी कराए थे, एक क्लास में एक चैप्टर पहले का करा रखे हैं। उससे भी आप बहुत ही तक बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब बहुत कुछ क्या, पूरा साइंस का काम हो जाएगा। GK GS में आप पर डे मतलब करते चलिए। पर डे मतलब कुछ पढ़ लिया, या मंथली या वीकली। आप में GK GS 20 मार्क्स थे, आपको करना पड़ेगा। मेरे में 10 मार्क्स का था, मैं नहीं किया था। लेकिन चलिए, आप लोग में GK GS ही आपका टर्निंग पॉइंट बनेगा। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, है GK GS ही तय करेगा। आप अच्छा खासा GK GS को पढ़िए। रेलवे में GK GS तगड़ा पूछा जाता है। बैंकिंग ऐसा, किस योजना को कितना पैसा दिया गया, कौन सा स्कीम कब आया, टफ टफ क्वेश्चंस आते हैं GK GS के। और आपका किस्मत ठीक रहा तो ही आपको ये जो सोशल साइंस के 4 सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन चारों से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको करंट अफेयर्स ही देखने को मिलेगा, और योजना स्कीम ये सब पे। तो आप समझ सकते हैं कि GK GS आसान नहीं पूछा जाएगा। और देखिए मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे मैंने जब फॉर्म भरा था चेन्नई का टेक्नीशियन का, तो जैसे मान लीजिए मेरे टाइप के और भी बहुत सारे लोग थे जो यूट्यूब पे वीडियो बना के डालते थे। तो देखिए सब्सक्राइब और व्यूज़ तो अलग मैटर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं, तो उस बीच में आप मेरा वीडियो या हमारा इस टाइप के किसी भी चैनल का वीडियो आप नहीं देखा करें, आप अपने फ्लो में लगे रहें।
जब आप एक वीडियो देख लें मान लीजिए पढ़ाई का या लंच वंच करने जाए, तो उस वक्त आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। मैं आप लोग को तगड़ा मोटिवेट करूंगा और आप लोग को एकदम सही गाइडेंस दूंगा, जिससे आप लोग यहाँ तक आ सके। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। आप अपनी तैयारी में पूरा जी जान झोंक दें, इसके लिए मैं यहाँ से खूब प्रयास करूंगा कि आप लोगों को जो गाइडेंस है वो देता रहूं। कोई भी अपडेट आए तो वो आपको दूं। आप लोग बाकी आप लोग अपने तैयारी में लगे रहें। कोई भी दिक्कत हो, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट करें। आप मुझसे कभी भी किसी भी टाइप का पढ़ाई में आपको दिक्कत होता है, आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके जवाब देने के लिए समझिए कि फ्री ही रहता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। ओके, थैंक यू। आप लोग बताइएगा जरूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हमको समझ में नहीं आता, हम तो मोबाइल में देख के वीडियो बनाते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो इफेक्टिव होता है कि नहीं, ये जरूर बताइएगा हमको वीडियो के माध्यम, हमको कमेंट के माध्यम से। थैंक यू।